नमस्कार, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपनी चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फैमिली डे फिल्म। बस आज के बाज़ार की बात की जाए, कल के मुकाबले स्मार्ट रिकवरी देखने को मिली, बट इसी बीच में एक दिग्गज कंपनी है जिसने लॉन्ग टर्म में हमें बहुत ही अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन मिला है, उसमें अचानक से 13 से 15% के आसपास मैसिव फॉल देखने को मिली और इसी बीच में एक सप्ताह में वो स्टॉक 20% डाउन हो चुके हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैनेजमेंट में कुछ उलटफेर देखने को मिल रहे हैं। एमडी की बात की जाए, रिज़ाइन की न्यूज़ देखने को मिल रही है। मेरे बहुत सारे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स चेक किए जहाँ पे इसको लेके बहुत सारी क्वेरीज थी, रिक्वेस्ट थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको लेके कवरेज दिया जाए। बिकॉज इस कंपनी को, डिस्क्लेमर दोस्तों, हमने बहुत ही लंबे टाइम से अपने पोर्टफोलियो में सिंस कोविड होल्ड किया है। अभी तक रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा मिला, लेकिन यस, आज के घटनाक्रम में दोस्तों बहुत ही हद तक बहुत लोगों को काफ़ी निराश किया है और काफ़ी लोग डर भी गए हैं। तो मेरा क्या पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं या कम्प्लीटली इग्नोर भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं अपनी बात ज़रूर आप सबके सामने रखूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। स्टॉक के भाव की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि 3760 के आसपास ट्रेड होता हुआ देखने को मिला आज दोस्तों। 13.5%, 14% डाउन हमें देखने को मिल रहा है। जब कोई कंपनी दोस्तों बाज़ार के भागने के बावजूद भी इतना डैमेज होती है, गिरती है, तो उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग नज़र और ऑफ कोर्स कन्विक्शन टेस्ट करने का टाइम आ जाता है। आज की बात की जाए तो हमें दोस्तों ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है कि रिकवरी हुई नहीं, मतलब दोस्तों सेलिंग प्रेशर बहुत ही हेवी है, हाई है। अगर स्टॉक गिरता भी है 15%, 17%, मान के चलिए 20%, रिकवरी कैसे होती है, इन सब पे हमें फोकस करने की आवश्यकता है। बिकॉज टाइटन में भी इस तरह कुछ घटनाक्रम हुआ था आज से 1-1.5 साल पहले, और ऑफ कोर्स स्मार्ट रिकवरी जस्ट 15-20 मिनट के बाद ही शुरू हो गई थी। लेकिन दोस्तों ये पूरे समय की बात की जाए, इस कंपनी में बिल्कुल भी रिकवरी नहीं हुई है। देख सकते हैं कि एक साल में क्या जो प्रोफाइल पॉजिटिव था, अचानक से आज के बड़े फॉल के बाद ये पूरा हद तक नेगेटिव हो चुका है। और दोस्तों फिबोनाची पैटर्न का जो हम लोग डिस्कस हमेशा करते हैं कि 23.8% के आसपास जो फर्स्ट सपोर्ट लेवल होता है, उसी के लेवल पर गैस कंपनी ट्रेड कर रही है। और अगर ये सपोर्ट टूटता है तो कहाँ जाके ऑफ कोर्स इनको फर्दर सपोर्ट मिल सकता है, और कौन सी न्यूज़ की वजह से गिरा, चलिए वो भी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बात कंपनी की तो बहुत लोग समझ भी गए होंगे। मैं इधर पे वन एंड ओनली नवीन फ्लुएंट के बारे में डिटेल वे में बात करूंगा। और दोस्तों इस वीडियो को थोड़ा सा सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से जज करना सही होगा। डायरेक्टली अगर आप जंप करेंगे कि ऑफकोर्स स्टॉक क्रैश हो गया 20%, 25%, तो मैं ख़रीद लूँ, ये आपकी मर्ज़ी की बात है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। लेकिन दोस्तों जब कोई कंपनी बड़ी फॉल विटनेस करती है, डिस्पाइट कि इनके नंबर्स बहुत ही सॉलिड थे, डिस्पाइट कि पिछले कुछ समय से कंपनी लीडर के रूप में अपनी दावेदारी पेश कर रही थी, गिरावट के पीछे ऑफकोर्स दोस्तों एक रिजिग्नेशन का नाम हमें देखने को मिल रहा है। उसी को चलिए हम लोग डिकोड करते हैं और पास्ट एक्सपीरियंस हमारा क्या रहा है अच्छी कंपनी में, चलिए उसको ही भली भांति समझ लेते हैं। यहाँ गैस इसके पहले सीईओ की बात की जाए, सीएफओ की बात की जाए, क्विट किए थे, चलिए उनकी पर्सनल मर्जी की बात है। नवीन फ्लुएंट के एमडी की बात की जाए, उन्होंने गैस अपने पर्सनल रीज़न से क्विट कर दिया। आपको अच्छे से पता है, कोई अगर आप एमएनसी में काम करते हैं, आईटी में काम करते हैं, अगर आपको 3 साल में कोई हाइक नहीं मिलेगा या फिर आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो बहुत लोग स्विच कर बैठते हैं, कर भी देते हैं। तो कंपनी के टॉप क्लास सीईओ में, सीएफओ में चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। बहुत ही कम ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने अभी तक कोई रिज़ाइन नहीं दिया और ऑफकोर्स मरते दम तक अपने लास्ट सांसों तक कंपनी की सेवा की। लेकिन दोस्तों इस वर्ल्ड में एमडी का रिज़ाइन करता है, सीईओ रिज़ाइन करता है, सीएफओ रिज़ाइन करता है, ये देखना बनता है कि क्या उनके अंदरूनी कोई मामला तो नहीं है। तो अभी तक तो गैस कुछ जो खबर है वो हमें देखने को नहीं मिल रही। आपने देखा कि ई के एनर्जी में क्या वेल्थ डिस्ट्रॉय हुआ, जहाँ पे उनके ऑडिट रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी के संकेत हमें देखने को मिले। ये गैस मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा रिपोर्ट पब्लिश हुआ, उसके बाद जितने भी शेयर होल्डर से कंगाल हो गए। लेकिन यही समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या सही में एक नॉर्मल एमडी का रिज़ाइन है अपने पर्सनल कॉज के लिए, या फिर सही में कोई बड़ी खिचड़ी पक रही है। गैस अगर आप देखें पॉज करके, आपको अब समझ में आ जाएगा कि कौन कौन जो वेटरन नाम, हाई प्रोफाइल नाम हमें देखने को मिल रहे हैं। ऑफकोर्स दोस्तों कोई कंपनी को अगर नीचे से ऊपर ले जाता है और कंपनी को बहुत ही बड़ा बना देता है, $1 बिलियन, $2 बिलियन, $3 बिलियन, $4 बिलियन के आसपास कंपनी हो जाती है, तो बहुत निवेशक का फेथ काफ़ी बढ़ जाता है। लेकिन यस, जब सीईओ की बात की जाए, सीएफओ की बात की जाए, इसके पहले दोस्तों अगर आप देखें तो सीएफओ ने डिज़ाइन किया था अक्टूबर 2021 में। अगर आप देखें तो ऑफिशियल नोटिस पे अगर आप ध्यान दें
तो यहाँ पे गैस कंपनी अपना बीओडी की मीटिंग कंडक्ट करेगी 31 अक्टूबर को, जहाँ पे वो अपने क्वार्टरली नंबर्स को पेश करेगी। ऑफकोर्स गैस नंबर्स को बिना देखे सिर्फ इस बेसिस पे स्टॉक को बेच दें कि चलो एमडी को देख के मैं बेच रहा हूँ बिकॉज उन्होंने क्विट किया था। क्या इसके पहले सही में आप बोलिएगा, क्या आपको एमडी का नाम पता था? क्या आपको सीएफओ का नाम पता था? क्या आपको सीईओ का नाम पता था? नहीं दोस्तों, बहुत ही कम ऐसे लोग हैं मुझे पता है जो कंपनी के सीएफओ, सीईओ और ऑफकोर्स एमडी के नाम देख के निवेश करते हैं। ये तो गैस कोई न्यूज़ थी ही नहीं। बट मैंने क्या बताया कि जब कोई हाई प्रोफाइल बिजनेस में जब बड़ा कोई पद ना अपना इस्तीफ़ा देता है तो वहाँ पे दोस्तों थोड़ी खलबली मस्ती और शॉर्ट सेलर उस न्यूज़ का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। वैसे अगर आप देखें जो रिजिग्नेशन हमें देखने को मिल रहा है मिस्टर राधेश आर वेलिंग का, जिन्होंने कैसे अपने पर्सनल रीज़न से ऑफ कोर्स पद छोड़ा है, ये उनकी मर्ज़ी की बात है। हो सकता है कि उनको कोई दूसरा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, हो सकता है उनका टेन्योर ख़त्म हो चुका है, हो सकता है कि वो अपने फैमिली को टाइम देना ज़रूरी समझे। ये किसी को पता नहीं अंदर की बात दोस्तों, ये तो वक्त बताएगा। और मुझे ही पता नहीं कि अंदर में फर्दर डेवलपमेंट क्या होगी, लेकिन ये रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, बैलेंस शीट पॉइंट ऑफ व्यू से और पास्ट एक्सपीरियंस से गैस मैंने जो सीखा है ना, वही मैं आपको बताने की कोशिश हमेशा करता हूँ। याद होगा दोस्तों जुबलियंट फूडवर्क्स में ऐसे ही कोई घटनाक्रम हुआ था। मिस्टर प्रतीक पोता, इन्होंने कहा सही में जुबलियंट फूडवर्क्स डोमिनोज को ना, मतलब क्या बोलूँ, नीचे से ऊपर तक ले गए थे। और जुबलियंट फूडवर्क्स दोस्तों उस टेन्योर में बहुत बड़ा शेयर बना था और अभी भी बड़ा ही शेयर है। लेकिन यस, इनके टेन्योर में दोस्तों जुबलियंट फूडवर्क्स ना बहुत ही हेल्दी वे से अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिए थे। लेकिन जब इनकी रिजिग्नेशन हुई और उसके बाद दोस्तों एफआईएस ने इस शेयर को डंप करना शुरू किया, जहाँ पे एफआईएस की होल्डिंग बहुत ज़्यादा थी। बहुत निर्भर हम लोग हो भी गए थे एफआईएस की होल्डिंग द्वारा, बट अभी के टाइम वो ठीक हो चुकी है। इनके रेजिग्नेशन के बाद दोस्तों जुबलियंट फूडवर्क्स में अच्छी खासी फॉल मुझे अभी भी याद है, दिखाई ज़रूर दी थी। उसके बाद जुबलियंट फूडवर्क्स का जो काम काज है नहीं चला। अगर दोस्तों पर्सनल वे से ना कोई एमडी रिज़ाइन करता है, अगर वो चीज़ सही है, ख़राब नहीं है, पर्सनल कॉज है, वहाँ पे दोस्तों घबराना नहीं चाहिए। बिकॉज इसके पहले मैंने क्या बताया कि मार्केट में बड़े बड़े स्टैंड्स होते हैं। अब तो कैसे इनके सीईओ को लेके, सीएफओ को लेके कोई बात भी नहीं करता है, बिकॉज ये वक्त का चक्र है, लोग धीरे धीरे भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों फंडामेंटल को सबको याद रखता है, बिकॉज किस प्राइस पे आप खरीद रहे हैं और उस प्राइस पे आपको वैल्यू मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है। एग्जाम्पल की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि 21 अप्रैल 2023 की बात की जाए, आवास फाइनेंशियल दोस्तों 1 साल लो पे आया था, 1350 के आसपास भी गया था। एमडी सुशील अग्रवाल अपने पर्सनल कॉस्ट से स्टेक ट्रिम भी किए थे और रिज़ाइन भी दिए थे। क्या कंपनी ख़त्म हो गई? नहीं दोस्तों, कंपनी ने उसके बाद अच्छे नंबर्स पेश किए। और इस बार गैस मैंने क्या बताया कि जो डेवलपमेंट हो रही है, सब्सिडी की न्यूज़ हाउसिंग फाइनेंस में आ रही है, इसकी वजह से बहुत सारे हाउसिंग फाइनेंस के शेयर्स काफ़ी चलना शुरू कर दिए हैं। मैंने गैस वही देखा था, तो मान के चलिए कि अगर कोई न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है और उस न्यूज़ का इम्पैक्ट नेगेटिव हो रहा है, कंपनी के बैकग्राउंड सॉलिड है या फिर नहीं, ये देखना क्वाइट इंटरेस्टिंग हो जाता है। आपने देखा कि कल अनलिकली दोस्तों सॉलिटो से मिस्टर दानी साहब, जो एशियन पेंट के को फाउंडर थे, उनकी मृत्यु हो गई। बट उन्होंने दोस्तों बहुत ही अच्छा लाइफ स्टाइल जिया, बहुत ही एशियन पेंट को बड़ा बनाया। तो ऑफकोर्स उनकी आत्मा को शांति मिले, ये मैं मनोकामना करता हूँ। तो ऑफकोर्स दोस्तों जब हाई प्रोफाइल पद के कोई लोग अगर अपना जो पर्सनल कॉज के वजह से रिज़ाइन करते हैं ना, आपको समझ में आना चाहिए कि वहाँ पे फंडामेंटल जो टेस्ट आपने इतने दिन से सीखा है उसको अप्लाई करने का समय। लेकिन हर एक लेवल पे गैस एवरेजिंग करने से बचें और फिर वनाकी पैटर्न का हेल्प लेके जहाँ पे सर्टन सपोर्ट में आपको मौका मिले, तो वहाँ पे गैस बहुत अच्छी बात हो सकती है। बात नवीन फ्लोरिन की आप सबको अच्छे से पता है कि केमिकल की बात की जाए, एसआरएफ के बाद इनका नाम आता है फ्लोरोकेमिकल जगत में। और पिछले कुछ समय से गैस नवीन फ्लोरिन ने अच्छे नंबर्स पेश किए थे और बीच में कंपनी भाग के 4950 के आसपास हुई थी। और दोस्तों अगर 23.8% के आसपास आप माइनस करें ना एक साल हाई से, आपको समझ में आ जाएगा कि सॉलिड सपोर्ट है। क्या ये बॉटम है? नहीं, बॉटम किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। इसके पहले आर्थ इंडस्ट्रीज़ में मल्टीपल बॉटम टूटा, लेकिन ये 61.8% के आसपास दोस्तों उस बॉटम से हमें टॉप से रिकवरी भी देखने को मिली। तो अगर दोस्तों ये 23.8% के आसपास इस लेवल को तोड़ता है, मैं चार्ट पे ज़रूर जाऊंगा, तो फर्दर हमें 38.2% के आसपास करेक्शन दिखाई दे सकता है। ये दोस्तों रिकवरी पे डिपेंड करता है और बीच में हो सकता है कि कुछ घटनाक्रम हो जहाँ पे बाय ऑन डिप्स करने की जो स्ट्रैटेजी से बहुत लोग फ्रेश एंट्री करे, प्राइस फिर से भागे। लेकिन यस, कुछ सपोर्ट को भूलने की ज़रूरत हमें नहीं, हमें याद करने की आवश्यकता है। ऑल दो गाइस वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे हैं, बट कंपनी के आरओसी आरओई काफ़ी इनलाइन है। पूरे दोस्तों केमिकल स्पेस में आपको अच्छे से पता है कि 21, 22, 23 में घटनाक्रम क्या रहा है, जहाँ पे दोस्तों 22, 23 में बहुत सारी कंपनीज के ऑपरेटिंग मार्जिन फॉल होने से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही हद तक कम हुई। लेकिन इस कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी अच्छे होने की वजह से एसआरएफ के भी अच्छे थे फ्लोरोकेमिकल स्पेस में, लेकिन टेक्सटाइल बिजनेस ने
और फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस ने दोस्तों इनका काम तमाम किया। लेकिन दोस्तों इस कंपनी चूँकि पूरा डिपेंडेंट है फ्लोरोकेमिकल्स की वजह से, तो कंपनी ने गैस अभी तक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। बात कंपनी के टॉप लाइन की तो वो भी ठीक थे, स्टेडली स्लोली बढ़ रहे हैं। रही बात इनके बॉटम लाइन की, वही बढ़ रहे हैं। कंपनी के पास 2000 करोड़ के आसपास रिजर्व्स हैं। बोरविंग्स कैसे अचानक से इस लेवल है बिकॉज कंपनी ने 800 करोड़ के आसपास इसके पहले कैपेक्स किए थे। और आप जाके चेक कर लीजिएगा Q1 के नंबर्स को छोड़ के Q3 के नंबर्स और Q4 के नंबर्स बहुत ही ब्लास्टिंग थे। और इसका लॉन्ग टर्म जो प्रॉस्पेक्ट है मुझे तो काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ रहा है, अगर मैनेजमेंट के अंदर कोई इंटरनल फ्रॉड की न्यूज़ ना आ जाए। ये गाइस मैं वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज देखिए आप जहाँ पे हैं मैं भी उधर पे हूँ। मैं वही सब न्यूज़ डिस्कस करता हूँ, उसको एनालिसिस करने के बाद जो मेरे सामने आती है, तो अगर कोई पर्सनल कॉज की वजह से एमडी ने रिज़ाइन किया ना, ये कोई बड़ा रीज़न नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि शॉर्ट सेलर लोग आपको खरीदने का मौका दे और पैनिक से आपका माल छीनने की कोशिश करें, बट लॉन्ग टर्म का इस प्रोस्पेक्ट वही होता है कि अच्छी कंपनी को पैनिक में बाई करना चाहिए। वेटेज पे उतना ही ध्यान देना चाहिए। ऑफकोर्स कैसे 28% के आसपास इनके प्रोमोटर की होल्डिंग है, 18% के आसपास एफआईएस की होल्डिंग है, 25% डीआईएस लेके रखे हैं, 26% के आसपास जो पब्लिक की होल्डिंग है वही हमें दिखाई दे रही है। गैस आज के दिन में कोई रिकवरी नहीं आना एक कंसर्न पैदा करती है। मतलब दोस्तों इसको और भी थोड़ा गिरना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है कि थोड़ी बहुत स्मार्ट रिकवरी या फिर बाउंस बैक जिसको हम लोग बोलते हैं डेड कैट बाउंस वो हमें दिखाई पड़े। लेकिन दोस्तों आज के दिन में एक बड़ा कैंडल फॉर्म हुआ है, ऑफकोर्स एक गैप डाउन ओपनिंग हुई है। और गैप डाउन के बाद पूरे सत्र में अगर आप देखें तो वॉल्यूम कैंडल्स बहुत ही हाई है। मतलब का सेलिंग प्रेशर अभी के टाइम बहुत ही ह्यूज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बात वीकली चार्ट की, तो ऑफकोर्स का 200 का मूविंग एवरेज काफ़ी दूर है। लेकिन यस जब यहाँ पे गैस लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं तो हमें वेटेज पे ध्यान देना है और देखना है कि हमें कहाँ मौका मिल रहा है। अगर दोस्तों आपके पास पर्याप्त मात्रा में नवीन फ्लोइन है तो मैं बोलूँगा कि ऐड करने की आवश्यकता नहीं, होल्ड करें। कम से कम Q2 के नंबर्स देखें, उसके बाद कमेंट्री देखें, रेस्ट आपकी मर्ज़ी की बात है। तब हो सकता है कि मैनेजमेंट कुछ नया कमेंट्री पेश करे। लेकिन दोस्तों अगर आप इस लेवल पे कुछ परचेज़ किए, जैसे कि मैंने बहुत सारे कमेंट्स में देखा कि सर मैंने आज 10 स्टॉक खरीद लिए हैं, नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ होगा, तो फिबोनाची को फॉलो करें, मेरे प्लेलिस्ट में को मिल जाएगी जहाँ पे 38.2% के आसपास टॉप से अगर आप माइनस करेंगे तो ऑफकोर्स वो बहुत ही अच्छा लेवल होगा। लेकिन दोस्तों उसके लिए कम से कम कंपनी को शेयर को यहाँ से 3100-3200 के आसपास भी आने की आवश्यकता होगी। तो क्या यहाँ से 600 पॉइंट के आसपास करेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, ये बाजार के ऊपर डिपेंड करता है। बिकॉज हमें बस चंद दिनों के बाद वेरियस कंपनी के Q2 के नंबर्स देखने को मिलेंगे और बाजार वोलेटाइल होगा। तो यहाँ पे गैस जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है हो सकता है कि साइकोलॉजिकली 3500 के आसपास दिखाई पड़े, उसके नीचे मिलते हैं। डिस्क्लेमर दोस्तों मेरे पास है, इसके लिए ये मत सोचिएगा कि मैं इसका तारीफ कर रहा हूँ। कंपनी मुझे अच्छी लगती है, मैं अपना कॉल लूँगा कि मैं इसको होल्ड करूँगा या फिर एवरेजिंग करूँगा। मुझे कैसे मौका मिलेगा तो मैं इसको ऐड करने की कोशिश करूँगा। बिकॉज आज से नहीं कैसे 1100 के लेवल से हमने इसको होल्ड किया, एवरेजिंग किया, कंटिन्यू किया। आज कंपनी 4x भी हुई, तो कंपनी ऐसा नहीं कि रातों रात ख़राब हो गई। अब एमडी डिज़ाइन किए हैं तो उनकी मर्ज़ी की बात है, देखते हैं कि नंबर्स कैसे होते हैं। बैलेंस शीट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे मुझे तो कोई ख़राबी दिखाई नहीं पड़ी। और पास्ट एग्जांपल से वही देखने को मिला, जब एमडी, सीईओ, सीएफओ जिनका नाम कोई जानता नहीं है उनके डिज़ाइन से गैस हेडलाइंस छपते हैं और उसके बाद वही होते हैं एक्सचेंज ऑफ हैंड्स जहाँ पे बड़े बड़े एफआईएस और डीएस दबोचते हैं। अब देखते हैं कि Q2 के नंबर्स कैसे होते हैं और ऑफकोर्स कंपनी के अंदर क्या पहले जैसा दम है या फिर नहीं, वो तो गैस नंबर्स के बाद गाइडेंस के बाद पता चल जाएगा। रेस्ट गैस आपकी मर्ज़ी की बात है। मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू की बात की, चाहे मैं तो होल्ड करूँगा, उल्टा मुझे और फिबोनाची के पैटर्न के आसपास मिले मैं उसको एवरेजिंग भी करूँगा। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। रेस्ट तो आपकी मर्ज़ी की बात है, आप कुछ भी कॉल अपनी समझ बुद्धि से सद्बुद्धि से आप ले सकते हैं। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।